हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं प्रयाक्ता क्लास 10th मैथमेटिक्स। प्रयाक्ता पर हमने पहले ही 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। इसके बाद आज हम प्रयाक्ता का 2 पासे को फेंकने पर कितनी संभव घटनाएँ हो सकती है इसके बारे में हम बताएँगे। जैसे होता है, एक पासे के बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि 2 पासे को फेंकने पर संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है, और इससे रिलेटेड जो भी हिसाब है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 से 6 क्वेश्चन पहले लिए हैं, उस सब के बारे में हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कितनी घटनाएँ हो सकती हैं। तो जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो घटना बराबर क्या होता है, घटनाएं जो होती है, अगर एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो कितना 6 के पावर 1 यानी 6 घटना हो सकती है। अगर इसी को हम क्या कहते हैं, एक पासे को अगर 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो एक पासे को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे, बात बराबर ही होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 6 के पावर कितना होगा 2, तो 6 के पावर 2 कितना होता है 36। अगर 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो 6 के पावर 2, अगर 3 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कितना होगा 6 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा 216। तब अभी हम बातें करेंगे कि 6 के पावर 2 मतलब एक पासे को 2 बार फेंकना है या 2 पासे को एक साथ फेंको, दोनों बात बराबर ही होता है। तो 2 पासे को अगर एक साथ फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं होंगे 36 घटना। यहाँ पर 6 क्यों लेते हैं, क्योंकि पासा के जो होता है, देखिए यहाँ पासा हम बता रहे हैं, यह आपका क्या है पासा है। पासा में कितनी सतह होते हैं 6 सतह होते हैं, इसीलिए यहाँ 6 लेते हैं। इससे पहले हम बातें किए थे सिक्के के बारे में। तो सिक्के में कितनी सतह होती है, सिक्के में 2 सतह होता है, एक ये हेड और एक टेल। इसीलिए क्या करते थे, अगर सिक्का को फेंकेंगे तो क्या करते थे हम, अगर एक सिक्का को एक बार फेंकना है तो 2 के पावर 1, और यही 2 सिक्का को एक साथ फेंकना है तो क्या 2 के पावर 2 यानी होता है 4, इसको क्या होता है 1 यानी 2। इसी तरह जितना आपको सतह होगा उतना ही संख्या लेंगे, ठीक है। अब हम बातें करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कितनी घटना होती है। देखो, तो 2 पासे के यदि हम फेंकेंगे तो 36 घटनाएं होती है। कितनी घटना होती है 36 घटनाएं। ये 36 घटनाओं को हम लिखेंगे कैसे, अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे तो हो सकते हैं कि दोनों पासे में क्या आ जाए, दोनों पासे में क्या आ सकते हैं, या तो हो सकता है 2 पासे के फेंकेंगे तो दोनों पासे में 1 आएंगे, या ऐसे भी हो सकते हैं कि एक पासे पर 1 आएंगे, दूसरे पर क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए तो दूसरे पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए तो दूसरे पर कितना हो जाएगा 4 आ जाए। ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले पर 1 तो दूसरे पर कितना आ जाए 5 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है अगर 1 पर 1 आए तो दूसरे पर कितना आ जाए 6 आ जाए। इतना घटना घट सकता है। अगर 2 पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पासे के ऊपर में क्या आ जाए 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 1, चौथे वाला पर 4 आ जाए। ऐसा भी होगा कि पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 5 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 6 आ सकता है। इतना कंडीशन 6 कंडीशन बन सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर कितना आ जाए 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर भी 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 4। इसी तरह से क्या करेंगे, हम बढ़ाते चलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 3 आ जाए, दूसरे वाले पर 1 आ जाए। 3 1 हो गया, 3 2। इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे कि पहले वाले पर 3 आ जाए, दूसरे। ऐसा भी तो घटना हो सकता है ना कि पहले वाले पर 3, दूसरे वाले पर 1। अब यह पहले वाले पर 3, दूसरे वाले पर 2। इसके बाद क्या है, पहले वाले पर अगर 3 आएगा तो दूसरे वाले पर भी 3 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले पर 3, दूसरे वाले पर 4। ऐसा भी होगा पहले वाले पर 3, दूसरे वाले पर 5 आ सकता है। पहले वाले पर 3, दूसरे वाले पर 6 आ सकता है।
अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 4 दूसरे वाले पर 1, पहले वाले पर 4 दूसरे वाले पर 2, पहले वाले पर 4 तो दूसरे वाले पर 3, पहले वाले पर 4 तो दूसरे वाले पर भी क्या आएगा 4 आ सकता है। ऐसा भी होगा पहले वाले पर 4 दूसरे वाले पर 5, ऐसा भी होगा पहले वाले पर 4 दूसरे वाले पर 6। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 5 दूसरे वाले पर 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 5 दूसरे वाले पर 2, 5 3, 5 4, 5 6 आ सकता है। सॉरी, यहाँ 5 5, पहले वाले पर दूसरे वाले पर 6। ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 1, फिर पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 2, फिर पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 3, फिर पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 4। फिर ऐसे भी आ सकता है पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर 5, या तो ऐसे भी आएगा पहले वाले पर 6 दूसरे वाले पर भी 6। अब इससे ज़्यादा घटना नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 36। देखो एक लाइन में कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, सब में कितना है टोटल हो गया 36 घटनाएं। तो यह जो आपका हो गया संभव परिणाम, यह क्या हो गया आपका संभव परिणाम। संभव परिणाम आपसे अगर पूछा जाए कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो संभव परिणाम कितना होगा, तो संभव परिणाम की जो संख्या होगा वह कितना होगा, संभव परिणाम की संख्या बराबर हो जाएगा 36, यानी 36 को संभव परिणाम होगा। ठीक है, संभव परिणाम की जो संख्या होगा, कुल संख्या संभव परिणाम की, यहाँ पर बिठा के लिख दे रहा हूँ संभव परिणाम। यहाँ संभव परिणाम बोले तो कितना होगा, ये संभव परिणाम हो गया आपका। संभव परिणाम की संख्या बोलेगा, संभव परिणाम बोले तो पूरा होगा। संभव परिणाम की संख्या, संभव परिणाम की कुल संख्या, संभव परिणाम की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना 36। आपका संभव परिणाम की कुल संख्या हो गया 36। संभव परिणाम पूछे तो कितना, अब कुल संख्या कितना है 36 हो जाएगा। इतना तो आप लोग नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम बता रहे हैं। इसको हम मिटा करके फिर से यहाँ पर अलग लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संभव परिणाम कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम संभव परिणाम। संभव परिणाम, ये आपका संभव परिणाम हो गया, और संभव परिणाम की संख्या, संभव परिणाम की संभव परिणाम की कुल संख्या पूछे तो कितना होगा, संभव परिणाम की कुल संख्या जो है वह कितना है 36 है। संभव परिणाम की कुल संख्या कितना है 36। अब इसमें हम ये बताएंगे इसको जोड़ने का, कि अगर एक एक वाले के जोड़ा कितना है, ऐसे हम बताएंगे। इसको लाल से दर्शा दे रहा हूँ। बोलेंगे इसमें कितनी संख्या है जिस दोनों पासे पर, इसमें कितनी ऐसी संख्या है जिसके दोनों सतह पर 1 है, तो यह कितना हो जाएगा, 1 का 1 कितना, इसका योग कितना होगा 2, ये दोनों का योग कितना होगा 3। अगर ये दोनों का योग कितना हो, ऐसी कितनी पासे है जिसका अंकों का योग कितना हो 4 हो, ऐसी कितनी सतह है जिसके अंकों का योग कितना हो 4 हो, दोनों पर 4 हो, तो दोनों पर 4 वाला है कितना है, ये है। देखो 3 1 4 2 1 4 3 1 4। इसके बाद फिर ऐसे चलेंगे, कितनी ऐसी है जिसके जोड़ने दोनों पासे को जो जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आ जाए, यह कितना है 1 2 3 4 है। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। यह देखो पूछेगा क्या, 2 पासे को फेंका जाए, अंकों का योग, ऐसी कितनी जो है सतह है जिसके अंकों का योग कितना है 6 है, तो यह कितना है 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर चलेंगे 7 पर।
इसका योग कितना है 7 है। देखो ये सब लाइन जितनी है वो सब कितना है 7 है। इसके बाद फिर ऐसे चलेंगे हम, इसका योग कितना है 8 है। फिर इसका योग कितना है 9 है। फिर इसका योग कितना है 10 है। फिर इसका योग कितना है 11 है। और ये के बच गया, इसका कितना है 12। अब हम अगर ये इतना लिख लेंगे तो इससे क्या हम क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। अब इसमें जो है वह संभव परिणाम, एक दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो कितनी संभव परिणाम होंगे 36 होंगे। और संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगा वह कितना है 36 है। संभव परिणाम जो होगा यह पूरा है और इसकी कुल संख्या कितनी है 36। जब हम पासे को 2 बार उछालेंगे तो कितना आता है संभव परिणाम 36 आता है। अब हम यहाँ बातें करेंगे, कहता है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रयाक्ता ज्ञात। अब हम बातें करेंगे 1 से जो लेके क्वेश्चन में कितना है 1 से लेकर 6 तक जितने भी प्रश्न हैं, अब हम सबको एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 पासे पर समान अंक हो। दोनों पासे पर कौन सा अंक हो, समान अंक हो। तो दोनों पासे पर समान अंक होने क्या निकालना है, प्रयाक्ता निकालना है। तो दोनों पासे पर समान अंक हो, जैसे पहला पासा दूसरा पासा, 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, दोनों पर समान अंक आए तो समान अंक आने वाली कितनी संख्या है, देखो 1 दोनों पर क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब दोनों पासे पर क्या है समान अंक आए। दोनों पासे को अगर एक साथ उछालेंगे तो दोनों के ऊपर में क्या क्या आना चाहिए, समान अंक आना चाहिए। यहाँ रहेगा दोनों पासे पर समान अंक हो, इसका क्या निकालना है, प्रयाक्ता निकालना है। तो प्रयाक्ता निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आने वाली परिणाम की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। तो आने वाली परिणाम किसको बोलते हैं, जो हमारा प्रश्न कहेगा वही आने वाली परिणाम होता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आने वाला परिणाम। तो आने वाला परिणाम क्या होगा, आने वाली परिणाम। तो आने वाली परिणामों की संख्या, डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, संख्या निकालते हैं। आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितनी है, तो जो हमारे प्रश्न कहेगा वही आने वाली परिणामों की संख्या होगा। तो दोनों पासे पर समान अंक हो, दोनों पासे पर समान अंक किसका किसका है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हो जाएगी, आने वाली परिणामों की संख्या हो जाएगा 6। और इसके बाद कुल परिणामों, प्रयाक्ता का फॉर्मूला क्या, आने वाली परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना है, यह पूरा कितना है, कितना संभावना है 36 है। तो यह 36 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ प्रयाक्ता किसका मांग रहा है, आने वाली परिणामों की दोनों पर समान आने की प्रयाक्ता मांग रहा है। प्रयाक्ता कह रहा है कि दोनों पासे पर कैसा अंक है, समान अंक, समान अंक आने की प्रयाक्ता। समान अंक आने की आप पूछ रहे हैं प्रयाक्ता। तो समान अंक आने की प्रयाक्ता क्या होता है, प्रयाक्ता का फॉर्मूला होता है आने वाली परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। तो बता आने वाली परिणामों की संख्या कितना है 6 है, और कुल परिणामों की संख्या कितना दिया है, कुल परिणामों की संख्या जो दिया है 36 दिया है। यह हो जाएगा 36। इसको हम अगर 6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। यह हो जाएगा 1/6 हो गया। देखो जब भी आपको कहेगा, जो प्रश्न कहेगा वही आने वाली परिणामों की संख्या होगा। अगर प्रश्न में आपको कह रहा है कि दोनों पासे पर समान अंक हो, तो दोनों पासे पर समान अंक होने का मतलब है कि आपको आने वाली परिणामों की संख्या क्या होना चाहिए, दोनों पासे पर समान होना चाहिए। तो आने वाली परिणामों की संख्या क्या होगा, जो आपका प्रश्न कहेगा। तो आने वाली परिणाम क्या कह रहा है कि दोनों पर समान अंक होना चाहिए। मतलब जैसे 2 पासे को हम उछलते हैं ना, तो दोनों पासे को ऊपर में एक ही अंक आना चाहिए, एक जैसा अंक आना चाहिए। तो एक जैसा अंक आने वाला कितना है, 1 1 है, पहले पर 1 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 3, ऐसा कितनी संख्या है, 6 संख्या है। समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा कहता है कि ऊपर आए अंकों का योग 10 हो। ऊपर आए अंकों का योग 10 हो, मतलब आने वाली परिणामों की संख्या कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आए अंकों का योग कितना हो, 10 हो। तो ऊपर आए अंकों का योग 10 किस किस में पूरा वो देखना है। ऊपर आए अंकों का योग 10 हो, तो हम आपको योग के लिए बताए थे, अगर 1 1 कितना होता है 2, अगर योग 2 हो तो कितनी संख्या होगा, ये 1 होगा। अगर योग 3 हो तो कितनी संख्या होगा, देखो 2 1 3, 2 1 3। अगर योग 3 हो तो ये डायरेक्ट यहाँ गिन लेंगे,
ये वाली लाइन में होगा। अगर योग 4 हो तो किस लाइन में होगा, ये कितना होगा 1 2 3, इसके योग कितना है 4। अगर कहेगा योग 5 है तो सीधे ये वाला लाइन को क्या करेंगे हम काउंट कर लेंगे। ये सब क्या है 5 के ही लाइन का है, योग 5 वाले पूरे लाइन है 1 2 3 4। अगर कहेगा योग 6 है, योग दोनों पासे पर क्या आना चाहिए 6, कहता है ना ऊपर आए अंकों का योग कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, मतलब पहले पर और दूसरे पर दोनों को मिलाए कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। देखो तो पहले पर 5 दूसरे पर 1 कितना 6, पहले पर 4 दूसरे पर 1 कितना होगा 6, 4 और 2 6, पहले पर 3 दूसरे पर 3 कितना होगा 6। तो कहता है ना अंकों का योग तो 6 वाला होगा। यहाँ कह रहा है कि अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो अंकों का योग 10 किस किस पर है, यहाँ है अंकों का योग 10 होना चाहिए। कितना 6 4 आएगा, 5 5 आएगा, 4 6 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अंकों का योग कितना कह रहा है 10 कह रहा है, 10 कह रहा है तो इस लाइन पर चलेंगे हम। इस लाइन में कितना है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा आने वाली परिणामों की संख्या कितना होगा, आने वाली परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, आने वाले परिणामों की संख्या। आने वाली परिणाम तो कितना होगा, परिणाम तो होगा 4 6 4 5 5 4 6। हम इसमें क्या करते हैं परिणाम को नहीं लिखते, डायरेक्ट हम संख्या इसमें से काउंट करके लिख लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा 1 2 3, आने वाली परिणामों की संख्या कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ मांग क्या रहा है, पर्याप्तता मांग रहा है, किसकी पर्याप्तता, अंकों का योग 10 होने की पर्याप्तता। देखो अंकों का योग 10 होने की क्या मांग रहा है, पर्याप्तता मांग रहा है। अंकों का योग 10 होने की पर्याप्तता क्या होगा, तो पर्याप्तता का फॉर्मूला आने वाली परिणाम कितना है 3, बटे में कह रहा है कुल परिणाम में संभव कुल परिणाम कितना है 36 है। यहाँ लिख लेंगे हम 36, इसको भाग करेंगे तो कितना 12 12 में कटेगा, यह हो जाएगा 1/12। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 2 हो। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो 2 है। देखो 2 पासा है तो दोनों के बीच का अंतर कितना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ऐसी कितनी जिसके अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर 2 वाला देखेंगे हम। इसमें अंकों का अंतर 3 1 होगा, ये दोनों का अंतर कितना है 2 है, 3 1 है। और इसके लाइन पर देखो कितना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, आने वाले परिणाम, आने वाली परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या जिसकी अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो तो यह कितना है 3 1 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 हटेगा तो कितना देगा 2 देगा। इस 2 बीच के अंतर कितना है 2 का अंतर है, 3 1 हो जाएगा। इसके बाद होगा 3 1 होगा तो 1 3 भी होगा, 1 3 भी हो जाएगा। इसके अंतर कितना है 2 का है, 4 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 4 भी होगा, 6 4 होगा। इसमें कितनी संख्या हो जाएगा, देखो 1 3 होगा, इसके बाद 3 1 होगा, इसके बाद 4 2 होगा, 2 4 होगा, इसके बाद कितना होगा 6 4 होगा। तो यहाँ कितना जाएगा 6 4 होगा तो 4 6 भी होगा। ये सब का क्या है बीच का अंतर कितना है, कहता है दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 1 3 में कितना का अंतर है 2 का, इसमें 2 का भी, इसमें 2 का है, इसमें सब में 2 2 का अंतर है। और कोई संख्या है जिसके दोनों के बीच का अंतर 2 हो, 4 6 हो गया। और कोई संख्या नहीं है जिसके 5 3, अब यहाँ होगा 5 3 भी होगा और 3 5 भी होगा, जिसके अंतर क्या होगा 2 होगा। तो हमारे कितनी परिणाम है, यह सब जो भी परिणाम है इसके अंतर कितना है 2 2 का है। और कोई संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, 3 1 2 1, और कोई भी संख्या नहीं जिसके बीच का अंतर 2 हो। तो कितनी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कितनी संख्या हो गया 8 संख्या होगा जिसके बीच का अंतर कितना है 2 है। और कोई संख्या है 2 4 2 5, 2 5 में 3 का अंतर आएगा, 2 6 इसमें नहीं आएगा, 3 6 4 6 तो ले ही लिए हैं, 4 6 6 4 हो गया। और हो गया इसके आपको 3 6 2, इसमें आप कोई भी संख्या नहीं जिसके अंतर बीच का अंतर 2 है। आपको 5 3 ले आ गया, 3 5 ले आ गया, 3 2 2 3। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह होगा आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगा 8। अब इसमें कहता है आने वाले अंकों का अंतर कितना हो 2 हो। तो अंकों का अंतर 2 होने की पर्याप्तता,
2 होने क्या निकालना है, प्रयाक्ता निकालना है। तो अंकों का अंतर 2 होने की प्रयाक्ता कितनी होगी, तो अंकों का अंतर 2 होने की प्रयाक्ता हो जाएगा आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है, बटा हो जाएगा 36। इसको 4 दूना 8, 4 नामा 36 हो जाएगा 2/9। ठीक है, आपका कितना है साहब, 3 तक सोल्व कर दिया। अब चौथा, पंचवा, छठा बचा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटाते रहें। अब हम निकालेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल में कहता है किसी भी बार 6 नहीं आए, किसी भी बार 6 नहीं आए। अगर 6 नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, देखो 36 घटनाएं में कहता है किसी भी बार 6 नहीं आना चाहिए। देखो तो एक इसमें क्या है, 6 है, ए लाइन में 6 है, ये पूरे लाइन में कितना है, 6 है। अब बाकी में क्या है, 6 नहीं है, तो ये पूरे 36 है ना। तो 36 में से क्या करेंगे हम, ये सबको 6 वाला को घटा लेंगे तो बाकी में 6 तो नहीं आएगा ना। तो यह कितना हो जाएगा, 25। 25 ऐसी नंबर है जिसमें क्या है आपका 6 नहीं है। तो यह हो जाएगा आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगा। क्योंकि ये 6 वाले संख्या को हटा देंगे तो बाकी ये जो संख्या है वह कितना हो जाएगा, 25। क्योंकि कहता है किसी भी बार 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 नहीं आना चाहिए, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 25। तो किसी भी बार 6 नहीं आने की प्रयाक्ता, 6 न आने की प्रयाक्ता, 6 न आने की प्रयाक्ता, 6 न आने की प्रयाक्ता क्या होगा, तो आने वाली परिणाम कितनी है, 25, और कुल कितना है, 36, ये हो जाएगा 25/36। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि कम से कम 6 एक बार आए, कम से कम 6 कितना बार आए, एक बार आए। तो आने वाले परिणाम जो आपके प्रश्न में कहेगा वही आने वाली परिणाम होगा। तो आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या क्या होगा, अगर 6 कह रहा है कि 6 कम से कम एक बार आए, तो 6 कम से कम एक बार किस किस में 6 एक बार आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसी संख्या है जिसमें क्या है, कम से कम 6 एक बार आए। इसमें 6 2 बार है, तो कह रहा है कम से कम एक बार आए, मतलब अधिक से अधिक जितना बार आ सके, कम से कम 6 एक बार आना चाहिए। तो 6 वाली संख्या क्या करेंगे, पूरे काउंट करने को कम से कम 6 एक बार आना चाहिए। तो यह की संख्या कितनी है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 6 वाली संख्या कितनी है, 11 है। तो कहता है कम से कम 6 एक बार आने की प्रयाक्ता, कम से कम 6 एक बार आने की प्रयाक्ता, 6 एक बार आने की प्रयाक्ता। तो कम से कम 6 एक बार आने की प्रयाक्ता निकालना है। तो कहता है आने वाली परिणामों की संख्या, आने परिणामों की कितने हैं, 11 है, और बटे में कह रहा है कुल परिणाम कितना है आपका, 36 है। यह हो जाएगा आपका 11/36। अब हम छठा नंबर सवाल को बताएंगे, इसको रफ कर दे रहा हूँ। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ऊपर आने वाली अंकों का योग कितना हो जाए, 5 हो। छठा नंबर सवाल क्या है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 हो। तो अंकों का योग 5 होने वाली कितनी संख्या, आने वाली परिणाम, हमको जो होगा आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो ऊपर आए, प्रश्न कर रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 हो। तो अंकों का योग 5 हो, तो यह किस में ढूंढेंगे हम, 5 में। अगर अंकों का योग 4 का है तो 4 वाली लाइन में चलेंगे, अगर 5 का है तो 5 वाली लाइन में चलेंगे। अंकों का योग 5 है तो इसकी परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, यहाँ लिख लेंगे हम 4। अब इसकी प्रयाक्ता निकालना है, आने वाले अंकों का योग 5 होने की प्रयाक्ता। तो अंकों का योग 5 होने की क्या निकालना है, प्रयाक्ता निकालना है।
तो पर्याप्तता क्या होता है, आने वाली परिणाम की संख्या कितनी है 4 और बटा में कुल परिणाम कितना है 36। यहाँ हो जाएगा 36, 4 नमा 36, यह हो जाएगा 1/9। यह हो जाएगा आपका 1/9। अब इसमें जब भी योग निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसको देखकर काउंट, अगर योग कहेगा 5 तो ये वाला लाइन को पकड़ेंगे, अगर योग 6 कहे तो ये वाला लाइन को पकड़ लेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं अंकों का योग। अंकों के योग से जो भी प्रश्न है उसके बारे में, सम, विषम, अभाज्य संख्या, गुणनफल, योगफल, ये सब के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि अंकों का योग कितना हो 8 हो। तो अंकों का योग 8 हो, यह हम आपको पहले ही बता दिए हैं। इसे लाइनिंग खींच के बताया तो क्या है, बहुत ही आसान होगा। जैसे यहाँ के अंकों का योग अगर 2 हो तो कितना संख्या होगा 1। अंकों का योग 3 हो तो कितना होगा 3। अंकों का योग अगर 4 हो तो इसकी संख्या कितनी होगी 1 2 3 होगा। अंकों का योग अगर 5 हो तो इसकी संख्या कितनी होगी 1 2 3 4। इससे क्या, अगर अंकों का योग और पूछ दिए तो क्या है, आपको ढूंढने में आसान होगा, आपको खोजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सीधा सीधे क्या करेंगे, अगर 6 पूछे अंकों का योग 6 तो सीधे 6 वाले लाइन पर जितनी भी असंभावना है वो सबको काउंट कर लेंगे। अगर यहाँ कह रहा है कि अंकों का योग 8, अंकों का योग क्या कर रहा है 8 कर रहा है, आने की अंकों का योग 8 हो तो इसकी पर्याप्तता निकालना बोल रहा है। तो आने वाली परिणामों क्या हो जाएगा, आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो अंकों का योग 8 कह रहा है तो 8 वाले लाइन पर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 कितनी है, देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। तो यह कितनी संख्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसकी संख्या कितनी होगी 5। कहता है अंकों का योग 8 आने की पर्याप्तता निकालना है। तो पर्याप्तता है अंकों का योग 8 आने की, अंकों का योग 8 आने की पर्याप्तता। तो पर्याप्तता का फॉर्मूला क्या होता है, आने वाली परिणाम की संख्या। तो आने वाले परिणाम की संख्या कितना है 5 और बटा में कितना कुल कितना है 36 है, यहाँ हो जाएगा 36। यह आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों का योग सम हो। अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो अंकों का योग सम हो तो यह आने वाली परिणाम क्या लेना है, सम लेना है। अंकों का योग सम हो तो किसका अंकों का योग सम है, देखो 2 वाला का क्या है अंकों का योग, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा सम होगा, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा विषम होगा। तो अंकों का योग सम हो तो किसका होगा, 2 वाला का होगा, 4 वाला होगा, 6 वाला होगा, 8 वाला, 10 12, इस सब का अंकों का योग क्या होगा सम होगा। तो आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या क्या होगा, कहता है कि अंकों का योग सम होना चाहिए। सम किसका होगा 1 है 2, 1 1 क्या होगा 2, ये सम आ गया। फिर अगर 2 1 3 जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा, ये सम नहीं होगा। साली सम वाला को लेना 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, यह सब क्या संख्या है सम संख्या है। फिर देखो 5 वाला नहीं होगा, फिर 6 वाला होगा, 5 1 6, 4 2 6। तो अंकों का योग देखो दोनों पासे के ऊपर में जो आता है ना, उछलने पर जो ऊपर में जो संख्या आएगा उसको दोनों के जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 किस में आएगा, इसमें देखो 1 हुआ, इसमें कितना है 1 2 3, 3 है 1 कितना होगा 4, 4 के बाद फिर क्या देखो पहले किसके वाला लेना है 2 वाला लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है, 10 लेना है और 12 लेना है। यह सब क्या है सम है। तो ये सबको क्या करेंगे संख्या काउंट कर लेंगे। इसमें 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी संख्या है पूरा 18 हुआ है। सम आने वाला कितनी संख्या है 18। यस, इसमें सिर्फ क्या करना है सम वाले को ही लेना है। और आने वाली परिणामों की संख्या 18 हो गया। क्या कह रहा है कि योग सम आने की पर्याप्तता, यहाँ कह रहा है अंकों का योग क्या आना चाहिए सम आने की पर्याप्तता। तो सम आने की पर्याप्तता आने वाली परिणामों की संख्या कितनी है 18 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36, 18 दूना 36, यह हो जाएगा 1/2। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अंकों का योग विषम हो, अंकों का योग विषम होना चाहिए। तो अंकों का योग विषम होना चाहिए, तो विषम में क्या क्या लेंगे, अंकों का योग विषम है तो 2 1 3, 1 2 3, इसके बाद देखो 4 1 5 विषम है, 3 2 5, तो विषम वाला लेना है। तो विषम वाला कौन कौन से है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यह सब क्या है आपका विषम है। देखो 3 वाला की लाइन जो भी होगा सब विषम होगा, 5 वाले में जो भी होगा सब क्या होगा विषम, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 12 तो सम है। तो ये सब क्या करेंगे हम काउंट करेंगे। तो आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितना होगा। तो पहले 3 वाला में कितना है, 1 2 है, इसके बाद 5 वाला में चलेंगे। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें भी कितना पूरा है, 18 ही पूरा है। विषम में भी 18 पूरा है, सम में भी 18 ही पूरा है। देखो विषम में फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना पूरा 18। तो इसका प्रजक्ता क्या कर रहा है, विषम आने की प्रजक्ता वो कहता है अंकों का योग, अंकों का योग क्या आना है, विषम, विषम आने की प्रजक्ता। तो आने वाले परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36, ये भी आएगा 1/2। दोनों क्या आएगा, सम और विषम दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके बाद हम चलेंगे 3 तक हो गया, चौथा सवाल पर जगह कम है इसके लिए इसको क्या कर रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, अंकों का योग कहता है अभाज्य संख्या हो। अंकों का योग क्या हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। इसलिए होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे। तो आपका 2 हो जाएगा, 2 क्या है, 1 से कटेगा और अपने से कटे और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 11, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या किससे कटता है, 1 से और अपने से। 5 भी अपने से कटे और 1 से कटेगा, 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। अगर इसमें 6 लेकर 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने से कटेगा, 1 से भी कटेगा। अगर 4 लेंगे तो 4 किससे कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 1 से कटता है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 2 3 5 7 11। तो कहता है कि अभाज्य संख्या का अंको निकालना है, अंकों का योग क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ लिखेंगे आने वाली परिणाम, आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या। आने वाली परिणाम की संख्या कितनी होगी, 2 3 5 7 11 है। तो 2 में कितनी संख्या, 1 है, 2 के बाद कितना है, 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद किस पर चलेंगे हम, 11 पर, 13 14 15, कितनी संख्या है, 15 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या। अंकों का योग क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले चलेंगे 2 पर, 2 में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 15, कितनी संख्या है, 15। तो प्रजक्ता निकालना है, अभाज्य संख्या की प्रजक्ता, अंकों का योग अभाज्य संख्या की प्रजक्ता, अंकों का योग, अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रजक्ता, अंकों का योग अभाज्य होने की प्रजक्ता, होने की प्रजक्ता। तो प्रजक्ता बराबर होता है आने वाली परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। आने वाली परिणाम कितना है, 15 है, और कुल परिणाम कितना है, 36। इसका आंसर हो जाएगा 15/36। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, कहता है अंकों का गुणनफल कितना हो, 12। अंकों का गुणनफल कितना होना है, 12 होना चाहिए।
तो अंकों का गुणनफल 12 किस किस में होगा? अंकों का गुणनफल 12 होगा, 6 दूना 12, 6 होगा, 2 6 होगा, इसके बाद फिर क्या होगा 3 4, 3 गुने 4 कितना होता है 12, फिर 4 गुने 3 करेंगे तो 12, और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या कितनी हो? कहता है अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो अंकों का गुणनफल 12 कब होगा? देखो 6 गुना 12, इसके बाद फिर 2 गुने 6 12 होगा, 6 दूना 2 12, तो 2 गुने 6 12, इसके बाद फिर क्या होगा 3 गुने 4 12, फिर हो जाएगा 4 गुने 3 12। इसके अलावा कोई और संख्या है जिसका गुना करने पर 12 हो जाए? और कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका गुना करने पर 12 हो जाए। तो यह कितनी संख्या होगी? 4 संख्या है। 6 2 2 6, इसके बाद 3 4 4 3। तो यहाँ कहता है अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। यहाँ लिखेंगे गुणनफल 12 होने की प्रयोक्ता। 12 होने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो आने वाली परिणाम बटे कुल परिणाम, आने वाली परिणाम कितना है 4 बटा कुल परिणाम कितना है 36, 4 से कटेंगे तो कितना देगा 1/9। इसके बाद छठा सवाल है अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? अंकों का गुणनफल कह रहा है, छठा सवाल क्या कह रहा है? अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल कितना हो? 6 हो। तो अंकों का गुणनफल 6 किस किस में हो जाएगा? अंकों का गुणनफल 6 होगा 2 गुने 3, 2 गुने 3 को क्या होगा 3 गुने 2 6 आएगा। इसके बाद फिर होगा 6 गुने 1, 6 गुने 1 करेंगे तो क्या 6 आएगा, और 1 गुने 6 करेंगे तभी 6 आएगा। इसके अलावा और कोई संख्या जिसको गुना करने पर 6 आए? और कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए। तो आने वाली परिणामों की संख्या कितनी होगी? आने वाली परिणाम, आने वाली परिणामों की संख्या। तो आने वाली परिणामों की संख्या कितनी है? देखो 6 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर 1 गुने 6 करेंगे तभी 6 आएगा, तो 2 हो गया। इसके बाद 6 3 गुने 2 6, और 2 गुने 3 6, कितनी संख्या टोटल है? 4 संख्या जिसको गुना करने पर 6 आएगा, और कोई भी संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर 6 आए। तो कहता है कि गुणनफल 6 आने की प्रयोक्ता, गुणनफल 6 आने की प्रयोक्ता, 6 आने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो आने वाले परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है 36, 4 9 36, ये हो जाएगा 1/9। यह कितना हो जाएगा 1/9। इसके बाद है 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको मिटाएंगे। आपको 7वां नंबर सवाल है, यह कह रहा है अंकों का योग 13 हो। तो अंकों का योग 13 हो, इसमें आप बताइए कौन सा है जो संख्या जिसका अंकों का योग 13 है? ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसका अंकों का योग 13 है। इसमें क्या है लास्ट 12 से ऊपर होता ही नहीं है। कोई भी पासे में 6 से ज़्यादा संख्या अंकित नहीं रहता है। दोनों मिलाए कितना होता है 7 होता है, 6 से ज़्यादा, क्योंकि पासे में कितना सतह होता है 6 ही सतह होता है। तो यह क्या आएगा, एक बार अगर पहले में 6 है दूसरे में 6 आएगा तो कितना होगा 12 से ज़्यादा योगफल होता ही नहीं है। तो यहाँ कहता है अंकों का योग कितना हो 13 हो। तो आने वाली परिणाम क्या होगा? आने वाली परिणामों की संख्या, आने वाली परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? इसकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आने वाली परिणाम जो होगा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ आएगा अंकों का योग 13 है ही नहीं, क्योंकि अंकों का योग के पासे को छानने पर 13 आएगा ही नहीं। तो यहाँ हो जाएगा प्रयोक्ता इसका अंकों का योग 13 होने की प्रयोक्ता, अंकों का योग 13 होने की प्रयोक्ता। अंकों का योग 13 होने की प्रयोक्ता अगर पूछे तो आने वाली परिणाम क्या है 0 है, कुल परिणाम कितना है 36 है। इसको अगर भाग करेंगे तो क्या देगा 0 देगा, क्योंकि आने की जो संभावना है वह क्या है 0 है, क्योंकि यह घटना जो है कौन सी घटना है असंभव घटना है, क्योंकि हमको योगफल जोड़ने पर
तो असंभव घटना की प्रयाक्ता हम बताए थे कितना होता है, 0 होता है। यहाँ कह रहा है कि अंकों का योग 13 हो जाए। अंकों का योग 13 कोई भी शर्त में नहीं होगा, क्योंकि यह लास्ट कितना जा रहा है, 12। अंकों का योग कितना जा रहा है, 12 हो जा रहा है। 6 5 11, 6 5 11, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वो 12 तक जा रहा है। अगर अंकों का योग 6 पूछे तो क्या होगा, अगर अंकों का योग 6 पूछे तो कितनी संख्या होगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह अब अंकों का योग 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, यह परिणामों की संख्या काउंट करके हम प्रयाक्ता निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रयाक्ता हो तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर आगे यहाँ पूछा है कि अंकों का योग 18 हो तो इसकी प्रयाक्ता क्या होगी, तो अंकों का योग 18 आ ही नहीं सकता, क्योंकि असंभव घटना है। अंकों का योग 12 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो यह जिसको इसकी घर प्रयाक्ता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।